आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए प्रियो, आज की आराधना को परमेश्वर की महिमा के लिए हम आरंभ करेंगे। कलीसिया बड़े अदब के साथ अपने स्थान में खड़े हो जाएं और सारी दुनिया खामोश रहे। इस कोरस के साथ आज की आराधना का हम आरंभ करेंगे। सारी दुनिया यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। आमीन। आइए प्रियो, इस समय खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 332। गीत की संख्या 332। 332। गर्भ का मैं सिपाही हूँ। गर्भ का मैं सिपाही हूँ और
उनका हादी सो है खुदा वंज जला ऐसु मुझे रख दिले और वादा सदा और जब तू तक पर बैठा हो तो मुझे याद करना लड़ हिम्मत से ईमानदार जलमा लिखा बेगा और अपने वफादारी का ये नाम तो पाएगा ऐसु मुझे रख दिले और वफादा सदा और जब तू तक पर बैठा हो तो मुझे याद करना। आइए इस समय खड़े रहकर प्रेरितों के विश्वास को जो हम सभी का विश्वास है एक साथ बड़े विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से जतारी होकर मरे नाम तुम्हारे उत्पन्न हुआ पैंतीस लाख के राज में दुख उठाया क्रूस पर चढ़ाया गया मर गया और गाड़ा गया तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया और शक्तिमान शक्ति बैठा है जहाँ से जीवित और मृत का न्याय करने को आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर कलीसिया पर पवित्र लोगों की संगति पापों की क्षमा एक जी उठने और अनंत जीवन पर आमीन। कलीसिया बैठ जाएं। ये अवसर होगा प्रार्थना का हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। विशेष करके कोरोना वायरस इस महामारी के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कोरस के साथ हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु प्रार्थना की चाहत हमें तो भर प्रार्थना में सदा ठहरे रहे प्रार्थना का गौरव पाते रहे प्रार्थना ही जीवन प्रार्थना ही जय जीने के लिए नियम ये है प्रार्थना ही जीवन प्रार्थना ही जय जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 महान जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर अल्फा और ओमेगा आदि और अनंत काल पिता परमेश्वर सेनाओं की यहोवा अगम ज्योति में रहने वाले राजाओं के राजा प्रभु प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी सृजनहार पालनहार पालनहार पिता परमेश्वर यहोवा यीरे वनसी नजर व समाय और अपाय व सलोम प्रभु दया के सागर स्वर्ग आपका सिंहासन धरती आपके चरणों की चौकी है प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं क्योंकि स्तुति के सिंहासन पे आप विराजमान रहने वाले परमेश्वर पिता है। आपके पहले न कोई था न आपके बाद, लेकिन आजकल और युगानुग तक एक साथ बना रहने वाले प्रभु दया के सागर आप ही हैं। आपने संसार को बनाया और संसार को आपने इतना प्रेम किया कि उसी प्रेम की खातिर अपने इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जिसने संसार में आकर सब कुछ संसार के लिए मानव जाति के लिए किया, उस उद्धार के कार्य को पूरा किया। धन्यवाद देते हैं।
उसी यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह इस रविवारी आराधना में हम आपके दास दासी, आपके बेटे और बेटियां, संपूर्ण कलीसिया एक मन, एक चित्त, एक आत्मा होकर बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी दया, करुणा, भलाई के लिए, जो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया जीवन के साथ आपने बना कर रखा। प्रभु विशेष करके धन्यवाद देते हैं इस कोरोना महामारी संकट के काल में आपने हमारे परिवारों की रक्षा रखवाली किया, कलीसिया की रक्षा रखवाली किया। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं विशेष करके पुनः एक बार हम सब मिलकर जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनके लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया के सागर उन्हें छुटकारा प्रदान करना, चंगाई प्रदान करना, नया जीवन प्रदान करना प्रभु दया के सागर, ताकि भले चंगे हो जाए और आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। उन डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए और जितने भी लोग प्रभु सेवा में लगे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा करते हैं, उन सभी के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनका जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। उन्हें आशीष देना, सुरक्षा प्रदान करना प्रभु, ताकि आपका बड़ा अनुग्रह उनके साथ बना रहे। सुराजा हम प्रार्थना विनती करते हैं दया के सागर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो वायरस इस संसार से नष्ट हो जाए और संसार के लोगों को उससे आजादी और छुटकारा मिले और आपके नाम की बड़ी महिमा और गवाही को आपके लोग प्रकट करने वाले हो सके। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं पिछले दिनों के तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपकी दया, करुणा, भलाई के लिए हमें से हर एक के साथ किया प्रभु और हमने जब बनकर यहाँ तक सहायता गवाही किया, उन आशीषों के लिए, उपकारों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया और बहुत आयत का जीवन दिया, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, लेकिन यहाँ तक सहायता गवाही किया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया को आपने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीद लिया है, अपना दुल्हन बना लिया है। प्रभु जी इस कलीसिया को यहाँ तक सहायता गवाही किया है, संभाल के रखा है। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के संडे स्कूल के लिए, एम्पायर के लिए, महिला समिति के लिए, मेथोडिस्ट मेन के लिए, वायर के लिए, लोकल प्रीचर्स के लिए, स्टूवर्ड के लिए, पास्टर कमेटी के लिए, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए और संपूर्ण विश्वासियों के लिए, विश्वासी परिवारों के लिए और संपूर्ण कलीसिया के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी आशीष संपूर्ण कलीसिया के साथ आपने बनाकर रखा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, आत्मिकता में आगे बढ़िए, ताकि इस कलीसिया के दास से आपके नाम को बड़ी महिमा मिले और आपकी आशीष में कलीसिया बढ़ती चली जाए। इस कलीसिया में प्रभु हमें आपने पासवानी खिदमत और सेवा करने का अवसर दिया है। इस बड़े अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें प्रकाशन दीजिए, हमें दर्शन दीजिए, ताकि आपके सेवकाई को आपके पवित्र आत्मा का गवाही में होकर करने वाली हो सके, ताकि ये कलीसिया दिन ब दिन आत्मिक बातों में आगे बढ़ती चली जाए, आत्मिक जागृति इस कलीसिया में आने पाए। वापस हम प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, विशेष करके बीमारों के लिए, जिन दिनों में बीमारी पाए जाते हैं, श्रीमती आरोही पाल के लिए, श्रीमती हिरवंती जान के लिए, श्रीमती मिला सूता के लिए, श्रीमती मालती सिन्हा के लिए, बेटी स्मृति के लिए विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। आपने उन्हें संभाल कर रखा है, आपका अनुग्रह बना हुआ है प्रभु, उनके जीवन के साथ आपने बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पास मानी, उन्हें पूरी चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए और अपनी महिमा और गवाही के लिए इस्तेमाल करिए। उस प्रकार से हम प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दासी श्रीमती रेचल नंद के लिए और श्रीमती अरुणा देवदास के लिए, आपकी बेटियों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको आपने संभाल कर रखा है। ईश्वर राजा उनके जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए, उन्हें पूरी चंगाई या छुटकारा प्रदान करें, ताकि उनके जीवन से प्रभु आपके नाम को बड़ी महिमा मिलने वाला हो सके। सारे संसार में जितने भी लोग प्रभु बीमारी से ग्रसित हैं, अस्पतालों में, घरों में, जहां भी है, नाम हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पास मानी उन्हें चंगाई देना, क्योंकि यीशु मसीह आपके नाम में चंगाई है, आपके लोगों में सामर्थ है और छुटकारा है, जय का जीवन है। प्रभु आप हर एक को चंगाई और नया जीवन प्रदान करें, ताकि हर एक प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर, इस संसार में बहुत सारे लोग
गरीब है, दुखी है, विधवा है, अनाथ है, लूले है, लंगड़े है, पाइश है, बेसहारा है, जिनके पास न खाने को भोजन नहीं है, जिनके पास पहनने का कपड़ा नहीं है, रहने का मकान नहीं है, वे दर दर ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जीवन के हर एक पल में आप ऐसों के साथ होते हैं। प्रभु उनके हर एक आवश्यकता पूरा करिए, ताकि आप जीवन देने वाले परमेश्वर पिता आपकी सहायता को अपने जीवन में जब आप असहाय और अकेला महसूस करते अपने आप को, आपके पवित्र उपस्थिति को, सहायता को महसूस करने वाले हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, इस समय में प्रभु जी बारिश का समय है, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर बारिश के लिए प्रभु जो आपने दिया। जहाँ जहाँ प्रभु अधिक बारिश कारण से बाढ़ है और जान माल का नुकसान हुआ है, उन स्थानों के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सब मिलकर वहां पे आपकी सुरक्षा होने पाए वापस मानी, ताकि अधिक प्रभु जी बाढ़ से प्रभु जी नुकसान न होने पाए, लोग हताहत न होने पाए, बेघर बार होने न पाए, लेकिन आपकी सुरक्षा में, आपके प्रभु जी शांति के घेरे में वे पाए जाने वाले हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर हमारे भारत देश के लिए, जो विभिन्न जाति और धर्म का देश है, इस देश में अमन और चैन और शांति प्रदान करें। भारत देश में सुसमाचार का प्रचार किया जाए और भारत देश के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह आप के नाम के लोग जाने और उद्धार और मुक्ति और जीवन को पाने पाए, आत्माएं नाश होने से बचाई जाए। सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह आपका सुसमाचार प्रचार किया जाए और सारा संसार प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से जीता जाए वापस माने, ताकि लोग नाश होने से बच जाए और उद्धार को और अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर हमारे मध्यप्रदेश कलीसिया के लिए, हमारे एमसीआई के लिए, मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे विश्व साहबानों के लिए, देश साहबानों के लिए, पासवानों के लिए, मिशनरियों के लिए, हर एक आपके सेवक और सेविकाओं के लिए प्रार्थना विनती करते हैं जो मध्यप्रदेश कलीसिया में सेवा करते हैं। यीशु राजा आशीष देना विभिन्न कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं जो आपके नाम से कलीसियाएं चल रही है प्रभु, प्रचार कार्य में लगी है कलीसिया, हर एक कलीसिया को बड़ी आशीष देना। और जितने भी आपके दास दासी हैं सारे संसार में जो जिन्होंने अपने जीवन को आपकी सेवा के लिए समर्पित किया है प्रभु, उन्हें उनके परिवार कलीसिया सेवकाई पर आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए। हर एक घुटना यीशु मसीह आपके नाम से टिक सके, हर एक जीव अंगीकार कर सके यीशु मसीह प्रभु है और उद्धार मुक्ति और जीवन को लोग पाने वाले हो सके। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पापा आसमानी रेवरेंड प्रिंसिपल साहब के लिए, इस समय अस्वस्थ पाए जाते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आपके दास को छुइए और चंगाई प्रदान करें, उन्हें दीर्घायु आशीष में जीवन प्रदान करें प्रभु। और जो भी उनके शरीर में बीमारी का अंश पाया जाता है आप उन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान करें पापा आसमानी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं रेवरेंड गुंदरपाल साहब के लिए, आपके दास के लिए प्रभु, उन्हें दीर्घायु आशीष में जीवन दिया है, उन्हें भला चंगा रखिए ताकि पापा आसमानी उनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो सके। और जितने भी आपके दास दासी हैं हर एक को नाम बनाम हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, आशीष दीजिए और अपनी सेवा और महिमा और गवाही के लिए इस्तेमाल करिए पापा आसमानी। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर प्रभु जी, आज के सुबह इस आराधना में जितने भी लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सम्मिलित हुए हैं, इस प्रार्थना में सम्मिलित है पापा आसमानी, हर एक को नाम नाम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते प्रभु पापा आसमानी। यदि कोई चिंता बीमारी परेशानी के लेकर आए हैं यीशु राजा, हर एक को अभिषेक कर सामर्थ्य भर उनका चिंता परेशानी यीशु मसीह आपके नाम से जाता रहे और आपके आत्मिक आशीष को पाकर विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। प्यारे पापा आसमानी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की इस आराधना में शामिल होकर आपकी महिमा करने का अनुग्रह प्रदान किया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के सागर, आज आपके दास रेवरेंड यूसुफ सिंह के द्वारा जो आपका पवित्र वचन हमारे मध्य में बांटा जाने वाला है, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपते बापा आसमानी, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अभिषेक करना, पवित्र आत्मा से मस्सा करना, ताकि उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन पवित्र आत्मा आपकी ओर से होने पाए। उन्हें अधिकारी से इस्तेमाल करना प्रभु, ताकि आज की सुबह वचन की आशीष को पाकर हम विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। जाने अनजाने में मन और वचन और कर्म से यदि आपके विरुद्ध में, आपके वचन के विरुद्ध में हमने कार्य किया प्रभु, हमें क्षमा करिए।
हमें अभिषेक करिए, हमें पवित्र करिए, योग्य करिए, ताकि जब हम आपके चरणों में आते बाबा आसमानी आपकी इबादत आराधना स्तुति करते हैं, हम पवित्रता के साथ स्वाभिमान होकर आपको धन्यवाद करें, आपकी महिमा करें, ताकि स्वर्ग के सिंहासन तक प्रभु जी वह पहुंच सके और आपके स्वर्गीय आशीष को पाते हुए हम आगे बढ़ने वाले हो। आज की संपूर्ण आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं और जो कुछ भी हमने मांगा है, मांगने में भूल चुके हैं, मांगने से बढ़कर आप हमें देने वाले परमेश्वर है। इसलिए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इसमें हमारी चरण प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तो होना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी जैसे होती है वैसे पूरी हो। हमारे जीवन को याद आज में दी और जैसे प्रभु क्षमा किया है वैसे प्रभु क्षमा कर परीक्षा में डाल, परम से बचा, क्योंकि राज प्रार्थना और महिमा सदा तेरे। आमीन। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए गीत की किताब में से निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 21। चुने हुए पाठ की संख्या 21। कलीसिया खड़े हो जाए। चुने हुए पाठ की संख्या 21, कलीसिया की शोभा। बारी बारी से इसे हम पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति की योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर आश्चर्य पृथ्वी के हर्ष का कारण राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। परमेश्वर उसके महलों में ऊंचा गढ़ माना गया है। देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप देखा और देखते विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वही कपकपी उनको पकड़ा और जनहारी स्त्री किसी पीड़ा में उठी। तू पुरवाई से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा देख रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर के नाम के योग्य, तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके घुमटों को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर मन लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर रहेगा, वह मृत्यु लोग हमारी अगुवाई करेगा। स्तुति गाएंगे। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी रहेगी, युगानुयुग। आमीन आमीन। आज के मनन और चिंतन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर का कलाम चुना गया है, वह इस समय हम पढ़ेंगे, जो पुराने नियम में से पाया जाता है। आमोस नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 14वां और 15वां पद। आमोस नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 14 और 15 पद। मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। आमोस 5, 14 और 15 पद। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे
कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा से हम में से हर एक को बड़ी आशीष देवे। आमीन। वचन हम गाएंगे। ये समय होगा कलीसियाई सूचनाओं का। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस कोरोना महामारी संकट काल में हमारे परिवारों की और संपूर्ण कलीसिया की परमेश्वर ने रक्षा रखवाली किया है। हम स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं। इस बड़े अनुग्रह के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसी चैनल के माध्यम से हम इस अगस्त माह तक जो है, इस माह पूरा जो है, इसी चैनल के माध्यम से आराधना में हम सम्मिलित होंगे और आने वाले सितंबर माह की सूचना जो है आने वाले समय में हम देंगे कि आराधना किस प्रकार से संचालित की जाएगी। तो आपके सभी लोगों की प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए हम दोनों पासवान मिलकर आप सभी परिवारों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष प्रदान करें और जो भी सूचनाएं होंगी आप तक अवश्य ही हम पहुंचाएंगे। इस समय में हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को बीते सप्ताह में मनाया है या आज भी है। उन सभी के लिए हम विशेष दुआ हम करेंगे। मैं उनका नाम पढ़ रहा हूं जिन्होंने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को मना रहे हैं। उन सभी का नाम मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से है। श्री अनुराग तेलंग, कुमारी दर्शिका सिंह, श्रीमती ज्योत्सना पानी, प्रिंस मसीह, श्रीमती डायना कुमार, फ्रांसिस जो धर्मपुरा के हैं, अनमोल दान, बेटा जॉय और बेटा लक्की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे डीएस साहब लोग का शादी का सालगिरह कल था। रणविक्टर डेनियल और श्रीमती प्रीति डेनियल का हम चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया की ओर से उन्हें भी शादी सालगिरह की हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु ने बड़ी आशीष प्रदान करे। आइए प्रियो, जितने भी लोग आप सब जन्मदिन और शादी की सालगिरह बीते सप्ताह मनाए हैं, आज भी है, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। होगी आज की बारिश इस कोरस के द्वारा हम प्रार्थना में जो है जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा रणेश्वर सिंह साहब आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। कोरस के साथ इस प्रार्थना में हम लोग सम्मिलित होंगे। होगी आशीषों की बारी, आज से आरंभ हो, आज अपने पापों को मारो, यीशु की विनती करो, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की बीच, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की बीच। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 योग्य जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हवा के जलाली नाम को लेके प्रभु आज की सुबह इस विश्रामवार में पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक आते
क्योंकि पिता परमेश्वर आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है। पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके उपकारों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। राजना के शुरू से लेके अब तक प्रभु आपने हमारे अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, बीते दिनों में जितने लोग पिता परमेश्वर जन्मदिन को मनाए, शादी की सालगिरह को मनाए, या आज पिता परमेश्वर जन्म दिवस है या शादी की सालगिरह है, पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु आपका आशीष, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर उनके जीवन में बनी रहे। पिता आप अगुवाई कीजिए खुदा, उनको पिता परमेश्वर अपने संगति में बना के रखिए। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। यहोवा चरवाहा के पिता परमेश्वर, इनकी आप अगुवाई और अगुवाई करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु श्री अनुराग तेलन के लिए, श्री कुमारी दर्शिका सिंह के लिए, श्रीमती ज्योत्सना पानी के लिए, प्रिंस मसीह के लिए, श्रीमती डायना कुमार के लिए, फ्रांसिस के लिए, अनमोल दान के लिए, जॉय के लिए, लकी के लिए। पिता परमेश्वर, इन लोगों ने पिछले दिनों में अपने जन्म दिवस को मनाया खुदा, और पिता परमेश्वर आपने इन्हें प्रभु एक नया जीवन दिया है खुदा, एक नया वर्ष दिया है प्रभु। होने दे प्रभु, बीते वर्षों में जैसे आपने इनकी रक्षा रखवाली किए, उसी प्रकार पिता परमेश्वर यह नया इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर उनकी आप अगुवाई करना खुदा, और पिता परमेश्वर उनके हर एक रुके हुए कार्य इस वर्ष पूरे होने पर, और पिता परमेश्वर यहोवा चरवाहा बनके आप इनकी चरवाही करना, आप पिता परमेश्वर इनकी रक्षा रखवाली करना खुदा। और यह नया वर्ष इन लोगों के लिए खुदा, आपके बेटा और बेटियों के लिए प्रभु बड़े ही आशीषमय वर्ष होने पर पिता परमेश्वर आप इनकी अगुवाई कीजिए और मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि आज किसी का जन्म दिवस है और पिता परमेश्वर हम उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें भी प्रभु अपने अगुवाई में, अपने सुरक्षा के दायरे में रखिए पिता परमेश्वर, और ब्लेस कीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे ये साहब के लिए और उनकी धर्म पत्नी के लिए। पिता परमेश्वर बीते दिनों में उन्होंने अपने शादी की सालगिरह को मनाया खुदा, आपके दास की आप सुधि रखना खुदा, आपके दास और दासी की पिता परमेश्वर आप अगुवाई करना खुदा, उनके दाम्पत्य जीवन को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करना खुदा। और प्रभु आपने उनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु आशीष दिया है, और दो बच्चे उनके जीवन में आशीष के तौर पर दिया है, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपके दास के परिवार को खुदा पिता अपनी अगुवाई में, अपनी सुरक्षा के दायरे में रखना खुदा, और पिता परमेश्वर इनका जो वैवाहिक जीवन है प्रभु यीशु आपके नाम से प्रभु सफल जीवन होने पर, आपके वचन के अनुसार चलने वाला जीवन होने पर, और पिता परमेश्वर इनकी अगुवाई में यह वस्त्र जिला पिता परमेश्वर उन्नति और तरक्की करने पर, फिर से एक बार रेवरेंड विक्टर डेनियल और श्रीमती प्रीति डेनियल को आपके पवित्र हाथों में सौंप दे खुदा, और पिता परमेश्वर उनके इस शादी की सालगिरह के लिए प्रभु हम आपके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु, और उनके लिए आशीष की कामना करते खुदा। आप आशीष और बरकतों से भर दीजिए और उनकी अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, जन्म दिवस मनाने वाले और बीते दिनों में मनाए, शादी की सालगिरह मनाने वाले और बीते दिनों में मनाए, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, और प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद। आईपीयू से पहले कि परमेश्वर के दास द्वारा परमेश्वर के संदेश को हम सुने, क्वायर की अगुवाई में हम स्तुति आराधना हम करेंगे, और उसके बाद परमेश्वर के संदेश को हम सुनने पाएंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह। इस समय हम क्वायर ग्रुप प्रभु की महिमा के लिए एक विशेष गीत गाना चाहते हैं। इस गीत के द्वारा सारी महिमा केवल और केवल प्रभु को मिले।
आइयो प्रियो, प्रभु के अभिषेक दास के द्वारा आज का वचन सुनने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे, कोयर के माध्यम से कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। Hallelujah, hallelujah.
सारा आदर, इज्जत, गौरव और जलाल तुझ प्यारे यीशु मसीह को हम देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्वायर टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की स्तुति आराधना किए। प्रभु बड़ी आशीष हमारी क्वायर को प्रदान करे। अब अवसर होगा प्रियो कि जो वचन पढ़ा गया है उस वचन पर प्रभु के दास प्रकाश डालेंगे। परमेश्वर के हम संदेश को प्रभु के दास यूसुफ सिंह साहब द्वारा हम प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, फिर से एक बार हमें मौका दिया है और YouTube चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंच सके। इस अवसर के लिए परमेश्वर पिता का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप सभी के प्रार्थना एवं सपोर्ट के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़े ईमानदारी के साथ आप सभी इस वीडियो से जुड़ते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई साहब का, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को लेके आऊं। इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद और सारी महिमा परमेश्वर को हो। जो पाठ मेरे और आपके मध्य में पढ़ा गया है उस पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे और चिंतन और मनन करेंगे कि आज के पाठ के माध्यम से परमेश्वर पिता हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले हम दुआ कर लें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु खुदा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने हमें चुन लिया है। आपने हमें पिता परमेश्वर अपने कार्य के लिए चुन लिया है, बुला लिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन को प्रभु समझने के लिए आपके बुद्धि और ज्ञान की हमें आवश्यकता है। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु आप हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए खुदा, और आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। जितने लोग भी YouTube चैनल से जुड़े हैं, हर एक को प्रभु ये वचन टच करने पाए खुदा, इस वचन के आशीषों को हम प्राप्त करने पाए खुदा। पिता परमेश्वर, ये वचन यूं ही जाने न पाए प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर इस वचन से प्रभु हम बहुत से आशीष को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, इस वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक प्रभु तेरा गाढ़ा अभिषेक देना खुदा। तेरे वेदी के अंगारे से पिता परमेश्वर मेरे होठों को छू लेना खुदा, ताकि मेरे विचार मेरे सोच से नहीं खुदा, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से होने पाए। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरी अगुवाई कीजिए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु हर एक के लिए एक आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, आज के वचन को और हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अगुवाई कीजिए और मदद कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमोस नबी की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 14 और 15 पद हमारे मध्य में पढ़ा गया है। और आइए इस विषय पर हम थोड़ी देर चर्चा करें और मनन करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। इस अध्याय में से मैंने एक शब्द लिया है और वो है भलाई का शब्द, गुडनेस का शब्द मैंने लिया है। इस पर हम थोड़ी देर चिंतन
और मनन करेंगे। इस पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे, इस पर हम थोड़ी देर हम इस वचन का हम विचार करें, ताकि इस वचन की आशीष को हम पूरा करने पाए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यीशु के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी। यह परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है और परमेश्वर पिता आमोस नबी के माध्यम से इस्राएल के लोगों को और यूसुफ के घराने को यह चेतावनी दे रहे हैं कि बुराई को छोड़कर भलाई की ओर मुड़ जाओ। बुराई की बातों को छोड़कर भलाई करना शुरू कर दो। और यहाँ पे वचन हमको सिखाना चाहता, बताना चाहता, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भड़क उठेगा और वह आग के समान भड़केगा और हरेक को भस्म करता हुआ जाएगा। मेरे प्रियो, जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर के अगुवाई में आना पड़ेगा, परमेश्वर के संगति में आना पड़ेगा, परमेश्वर को खोजना पड़ेगा और परमेश्वर के नाम से हमें भलाई के कार्य करना पड़ेगा। तब हम इस दुनिया में यीशु के नाम से जीवित रह सकते हैं और इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें स्वर्ग राज्य में इस परमेश्वर पिता यीशु मसीह हमें जीवित रखेगा और अनंत जीवन का आशीष हम सबके जीवन में वह देगा। जब हम इस्राएली लोगों के जीवन के बारे में देखते हैं, हम सभी के सामने यह इतिहास है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति किताब से इन 5 पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, शुरू के 5 पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि इजरायली लोग किस प्रकार के कार्य करते थे, इजरायली लोग किस प्रकार के कार्य में वे डूब गए थे। पुराने नियम में इजरायली लोगों के कारनामे भरे पड़े हैं, नए नियम में भी इजरायली लोगों के कारनामे भरे पड़े हैं। और परमेश्वर पिता आज हमें बताना चाहते हैं कि इस्राएली लोग सांसारिकता में इतने डूब गए थे, बुराई में इतने फंस गए थे कि उनके जीवन में भलाई नाम वह गुमनाम हो गई थी। भलाई उनके जीवन से दूर चली गई थी, परमेश्वर की अगुवाई उनके जीवन से दूर चली गई थी और बुराई में इतने डूब गए थे कि वे अपराध करना नहीं छोड़े, वे दशमांश की चोरी करना नहीं छोड़े, वे अन्याय करना नहीं छोड़े, वे बुराई करना नहीं छोड़े, वे शंका करना नहीं छोड़े, वे मूर्तियों की पूजा करना नहीं छोड़े, चांद सूरज तारों की पूजा करना वे नहीं छोड़े। तमाम बुरे कार्य वे निरंतर करते गए और परमेश्वर इसलिए उन्हें चेतावनी देना चाहता है। परमेश्वर उन्हें फिर से एक बार मौका देना चाहता है, फिर से उन्हें अपने अगुवाई में लाना चाहता है, अपने वचन के अनुसार उन्हें चलाना चाहता है और उन्हें कहता है बुराई को छोड़कर भलाई को ढूंढो। हालेलुया। बुराई को छोड़कर भलाई को ढूंढो, बुराई को छोड़कर भलाई के कार्य करना शुरू करो। इजरायली लोगों के लिए यह चेतावनी है और खासकर इजरायली लोगों में यूसुफ के घराने के विषय में परमेश्वर पिता बताना चाहता है। यूसुफ के घराने को भी यीशु मसीह परमेश्वर पिता बचाना चाहता है कि यूसुफ का घराना भी वो पाप में डूब गया था, सांसारिक बातों में डूब गया था। वे इजरायली लोग जैसा करते थे वैसे यूसुफ का घराना भी करने लगा और परमेश्वर के संगति से दूर चला गया। ये यूसुफ का घराना जो परमेश्वर का भक्त था यूसुफ, उस घराने की बात इस अध्याय में बताई गई है। यदि अच्छे कार्य करेंगे तो क्या जाने परमेश्वर नम्र हो जाए और यूसुफ के घराने को बचा ले। हालेलुया।
हालेलुया। आज हम यूसुफ के घराने के यूसुफ के बारे में हम थोड़ी देर विचार करें कि यूसुफ कैसा व्यक्ति था। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और यूसुफ के भाइयों ने उसे मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र देश में ले जाके उसे पोतीफर के हाथ में बेच दिया था। और परमेश्वर उसे किस प्रकार से संभालता रहा, क्यों संभाला? क्योंकि यूसुफ खरा मनुष्य था। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भक्त था। हालेलुया। यूसुफ परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति था। यूसुफ भलाई के कार्य करने वाला व्यक्ति था। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता था। यूसुफ के जीवन में सच्चाई था, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ था, उसकी अगुवाई करता था। और एक दिन परमेश्वर ने उसके भलाई के कार्य को देख के, उसके सच्चे कार्य को देख के, उसके धार्मिक कार्य को देख के परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाता है। बड़ा पद परमेश्वर ने दिया और उसका नाम उस मिस्र देश में फैल गया और परमेश्वर ने उसके माध्यम से दिखा दिया कि एक जीरो व्यक्ति भी वह परमेश्वर के नाम से एक ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। उन लोगों के मध्य में जो परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन यूसुफ के माध्यम से मिस्र के लोग परमेश्वर को जानने लगे और परमेश्वर के नाम से यूसुफ ने विजय जीवन जिया। और राजा के बाद वह दूसरा व्यक्ति उस देश में राज करने लगा। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे हो सकता है कि वह गुलाम इंसान एक दिन उस देश का एक ऊंचा पद प्राप्त कर रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम से सब कुछ संभव हो सकता है। और जो परमेश्वर के अगुवाई में चलता है और धार्मिक कार्यों में आगे रहता है और भलाई के कार्य करता है, परमेश्वर उसे ऐसे ही ऊंचा पद परमेश्वर देता है। और वही यूसुफ के घराने को आज परमेश्वर पिता चेतावनी देना चाहता है। जो यूसुफ भलाई कार्य करता था, जो यूसुफ सच्चाई कार्य करता था, जो यूसुफ परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में वास करता था, आज उसी का घराना परमेश्वर के संगति से दूर चला गया है और बुराई में फंस गया है, बुराई में वह उलझ गया है। और परमेश्वर पिता उस यूसुफ के घराने को बचाना चाहता है और उन्हें चेतावनी देना चाहता है कि बुराई को छोड़कर भलाई के कार्य करने लगो। हालेलुया। हालेलुया। भलाई को पकड़ने के लिए परमेश्वर बताना चाहता है। भलाई के कार्य को वो अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिखने के लिए परमेश्वर पिता यूसुफ के घराने को बताना चाहता है। सारी बुराई की बातों को मिटाना चाहता है, साफ करना चाहता है और परमेश्वर यूसुफ के घराने पे भलाई की बातें उनके जीवन में देना चाहता है। एक व्यक्ति जो वास्तव में अच्छा है, एक व्यक्ति जो वास्तव में अच्छा है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है, परमेश्वर में आनंद करता है और परमेश्वर के विषय में दूसरों को बताता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के विषय में, यीशु मसीह के विषय में दूसरों को बताना, यह सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है। इसी से परमेश्वर पिता हमें आशीष देगा, क्योंकि जब हम दूसरों को हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के कार्य के बारे में हम प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर पिता प्रसन्न होकर हमें आशीष देते हैं।
भलाई करने से परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। भले कार्य करने से परमेश्वर हमें जरूर ग्रहण करेगा। भलाई कार्य करने से परमेश्वर हमें जरूर आशीष देगा। भलाई कार्य करने से हमारे रुके हुए कार्य परमेश्वर, उन कार्यों को भी परमेश्वर पूरा कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए हम भलाई के कार्य करें और परमेश्वर की अगुवाई में हम रहे और सारी बुराइयों को हम छोड़ दें। जब किसी घर में वायरिंग किया जाता है या वायर को बिछाया जाता है, तब उसमें करंट नहीं रहता है, और जब उसे कनेक्शन में जोड़ा जाता है, जब कनेक्शन में जोड़ के बटन को ऑन किया जाता है, तब उसमें करंट पास होता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारे जीवन में जब तक यीशु मसीह का करंट पास नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में ये भलाई के कार्य उत्पन्न नहीं होने वाला है। जब तक यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में यीशु का करंट रूपी भलाई हमारे जीवन में पास नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु को पहला स्थान दे, यीशु मसीह को पहला स्थान दे, जो हमें हर एक प्रकार के बुराई से हमें बचा सकता है। इसलिए आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें, अपने आप को प्रभु के संगति में हम बना के रखें। बाइबल में लिखा है, जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती है वह फल नहीं ला सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि पेड़ के साथ वो डाली जुड़ा नहीं रहेगा, यदि पेड़ के साथ वो डाली जुड़ा नहीं रहेगा तो उसमें फल नहीं लगेगा, क्योंकि वह मर जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध सही नहीं रहेगा, तो हम सांसारिक बातों में ही रहेंगे। जब तक यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध नहीं होगा, हम सांसारिकता में डूब जाएंगे, हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, प्रार्थना में जीवन होना चाहिए, वचन मनन वाला जीवन होना चाहिए। तब यीशु मसीह हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। सारी बुराई को दूर करके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए आइए हम भलाई के कार्य में जुट जाए। आज पूरा विश्व बुराई को पसंद करता है। यीशु मसीह के समय भी यीशु मसीह को कोई पसंद नहीं किया। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तब वहां का एक नियम था कि एक अपराधी को छोड़ा जाए, और यीशु मसीह को किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन उस बरअब्बा को पसंद किए, और उन्होंने कहा यीशु के बदले इस बरअब्बा को छोड़ दो, उस बुरे इंसान को छोड़ दो। आज के मानव भी यीशु मसीह को भूल जा रहे हैं, यीशु मसीह के संगति से दूर चले जा रहे हैं, और बुराई को गले लगा रहे हैं, सांसारिक बातों को गले लगा रहे हैं। हमें भलाई को गले लगाना है, अच्छाई को गले लगाना है, यीशु के वचनों को गले लगाना है। हम ऐसा नहीं करके हम गलत कर्मों में, अपराध को, बुरी बातों को, अन्याय को हम गले लगा रहे हैं, और यीशु के संगति से हम दूर चले जा रहे हैं, और हमारे जीवन में तमाम प्रकार के बुरी बातें राज करने लगती है, और भलाई हमारे जीवन से दूर है। हे प्रियो, आज परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है कि बुराई को इरेज करना है, बुराई को डिलीट कर देना है, और भलाई को एक्टिवेट करके भलाई को अपने जीवन में लाना है, भलाई को अपने जीवन में उतारना है, और इस दुनिया में रह के भलाई के कार्य करके इस दुनिया में एक यीशु के नाम से एक विजय जीवन हमें जीना है। आए मेरे प्रियो, इस संसार की बुरी बातों को हम छोड़ दें
और हम भलाई भलाई करके यीशु के नाम से आशीषित जीवन हम जीने पाए। हमारे जीवन में भलाई होना अति आवश्यक है। और इजरायली लोगों के जीवन में और यूसुफ के घराने में वो भलाई पाई नहीं जा रही थी, और इसीलिए यीशु मसीह आमोस नबी के साथ बातचीत कर रहा है। आमोस नबी को वो बता रहा है कि यूसुफ के घराने को चेतावनी दे, यूसुफ के घराने को बता दे कि वे बुराई को छोड़ के भलाई के कार्य करे, नहीं तो आग के समान मैं उनके जीवन में आऊंगा और उन्हें भस्म कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है, शैतान हमें मृत्यु देना चाहता है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है, शैतान हमें अनंत मृत्यु देना चाहता है। परमेश्वर पिता हमें स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहता है, लेकिन शैतान हमें नरक खून में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए इस संसार की बातों को हमें छोड़ना है और हमें स्वर्ग राज्य की बातों के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और परमेश्वर की खोज में हमें लगे रहना है और भलाई के कार्य हमें निरंतर करते रहना है। 3 बातों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 3 पद मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ूंगा, और पहला है यशायाह नबी की किताब, उसका 1 अध्याय और 17 पद में लिखा है, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर जो ये बातें हमको आज सिखाना चाहता है, आज ये भलाई करना सीखो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि उन यूसुफ के वंशज में, उन इस्राएली लोगों में भलाई नहीं रही और वे यत्न से न्याय नहीं कर पाते थे और उपद्रवी को नहीं सुधार पाते थे और विधवाओं के साथ अन्याय करते थे। आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर सिखाना चाहता है कि इन सब बुराई को छोड़ के भलाई को अपना, विधवाओं का न्याय करो, अन्याय मत करो और यत्न से न्याय करने में आगे बढ़ो। और ये सारी बातें यूसुफ के घराने में पाई जाती थी, ये कमी पाई जाती थी और इसीलिए परमेश्वर पिता उनको एक मौका देना चाहता है, उन्हें सुधारना चाहता है ताकि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और अनंत जीवन के वारिस हो जाए। और मेरे प्रियो, आज के युग में जब हम देखते हैं तो भलाई मर गई है, भलाई आज जीवित नहीं है। आज हमारे क्रिश्चियन परिवारों को देखते हैं तो आज हम भलाई को नहीं पाते, क्योंकि भलाई को वो बुराई ने मार डाला है। आज बुराई पे इस दुनिया के लोग चल रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग भी चल रहे हैं और इसीलिए आज इस वचन के माध्यम से, इस YouTube चैनल से जुड़े तमाम लोगों को इस वचन के माध्यम से परमेश्वर चेतावनी देना चाहता है कि भलाई को जागृत करो, बुराई को मार डालो और भलाई करके इस दुनिया में जीवन जिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का आग हमें भस्म कर देगा, क्योंकि यह अंतिम दिनों का समय है। दूसरा जो वचन है वो निकाल लेंगे, भजन संहिता 34 उसका 14 अध्याय में लिखा है। भजन संहिता 34 और 14 में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर।
आज हम किसका पीछा कर रहे हैं? आज इस्राएल के लोग किसका पीछा करते थे? इस्राएल के लोग केवल और केवल बुराई का पीछा करते थे। उन्हें परमेश्वर बता रहा है कि भलाई का पीछा करो और मेल का पीछा करो, लेकिन नहीं, वे लोग बुराई का पीछा करते थे। आज भी, आज के युग में भी लोग बुराई का पीछा कर रहे हैं। आज बुराई की ओर चल रहे हैं। बुराई की बातें सबके ऊपर राज कर रही है। परमेश्वर संसार के वह गलत कार्य सबके ऊपर राज कर रहा है। आज यीशु मसीह हमें चेतावनी देना चाहता है कि मेल को ढूंढना है, भलाई को ढूंढना है और उसी का हमें पीछा करना है। हमें भलाई का पीछा करना है, मेल मिलाप का पीछा करना है, प्रेम का पीछा करना है, तभी परमेश्वर पिता हमें अपने स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। इन अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह दुनिया में आएगा तो वह हमें बेदाग दुल्हन देखना चाहता है। हमारे जीवन में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। जब यीशु मसीह आए तो हमें उठा के अपने राज्य में ले जाए। इसीलिए परमेश्वर पिता हमें प्रचार के माध्यम से, हमें वचन के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि हम बुराई को छोड़कर मेल मिलाप को ढूंढे और भलाई को ढूंढना शुरू कर दें। और तीसरी बात रोमियो 8:28 में लिखा है। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है, रोज उठ के परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, रोज उठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनके लिए वचन बताता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी बातों को आज वचन बताना चाहता है। इन्हीं बातों का हमें पीछा करना है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 23 अध्याय और 6 पद में लिखा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। आज यूसुफ के घराने को परमेश्वर पिता चेतावनी दे रहा है, उन्हें बताना चाहता है कि जो यीशु परमेश्वर के अगुवाई में चलता था, खरा मनुष्य था, आज उसका घराना बुराई में फंसा हुआ है और परमेश्वर उन्हें बचा के जीवन देना चाहता है, उन्हें बचा के अनुग्रह करना चाहता है और उसके राज्य में उन्हें प्रवेश कराना चाहता है। यदि आज हमारा जीवन भी इजरायली लोगों के समान है, यदि हमारा जीवन भी यूसुफ के घराने के समान बुराई में डूबा हुआ है, बुराई के कार्य को कर रहा है, अपराध में डूबा हुआ है, तो आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, हम मेल को ढूंढे, हम न्याय के कार्य करें, हम भलाई के कार्य करें और परमेश्वर के नाम से हम परमेश्वर के प्रेम को ढूंढे, तो परमेश्वर हमारे लिए सारे बुराई को हटा के हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा और हमें आशीष देगा कि निश्चय भलाई करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी और यहोवा के धाम में हम सदा सर्वदा वास करने पाएंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं और प्रेम में और भलाई में और दया में और करुणा में अपने जीवन को चलाएं और सदा काल का जीवन हम प्राप्त करें। आइए हम भलाई का जीवन जिए और परमेश्वर के नाम से बुराई को छोड़कर सदा काल का हम जीवन यापन करने के लिए अपने आप को तैयार करें।
प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर के दास द्वारा हमने सुना कि हे लोगों, बुराई को छोड़ो और भलाई को ढूंढो। भलाई के बारे में बहुत सुंदर संदेश जो है प्रभु के दास द्वारा सुना और वचन की आशीष को हमने पाया। इसलिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस वचन को ध्यान में रखते हुए हम अंत में गीत गाएंगे और इस समय अपने सांसारिक भेंटों को हम प्रभु के सामने रखेंगे। गीत की संख्या है 558 558। भूल न जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा, उल्फत की समा तू है, मैं हूँ परवाना तेरा। इस गीत को गाते हुए भेंट जो है हम परमेश्वर के लिए देंगे, प्रभु से पहले देंगे। भूल न जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा, उल्फत के समा तू है, मैं हूँ परवाना तेरा। भूल जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा, उल्फत के समा तू है, मैं हूँ परवाना तेरा। शामिला तेरे दुनिया में सारे तेरे, शामिला तेरी दुनिया में सारे तेरी, दो का मालिक तू है, ताजे सहाना तेरा, ताजे सहाना तेरा। भूल जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा, फूलों में नूर तेरा, हर जा ज़हूर तेरा, फूलों में नूर तेरा, हर जा ज़हूर तेरा, सर में सरूर तेरा, मैं हूँ अफसाना तेरा, मैं हूँ अफसाना तेरा। भूल जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा, आँखों में सूरत तेरे, मन में है मूरत तेरी, आँखों में सूरत तेरी, मन में है मूरत तेरी, दिल में है याद तेरी, लब पे तराना तेरा, लब पे तराना तेरा। भूल जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा, प्रेम कहानी तेरी, श्री जवानी तेरे, प्रेम कहानी तेरी, श्री जवानी तेरी, सादा है जामा तेरा, आलम दीवाना तेरा,
तेरा, उल्फत की मैं का प्याला पीता है जो मतवाला, उल्फत की मैं का प्याला पीता है जो मतवाला, छोड़ दुनिया की पानी होता मस्ताना तेरा, होता मस्ताना तेरा, भूल जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा, भर भर के जाम पिला दे, बेदर को मस्त बना दे, भर भर के जाम पिला दे, बेदर को मस्त बना दे, पी जाऊं स्वाद होकर साके पैमाना तेरा, साके पैमाना तेरा, भूल जाना यीशु मैं हूँ दीवाना तेरा, उल्फत के समा तू है, मैं हूँ परवाना तेरा। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद धन्यवाद को गाएं, उसके बाद परमेश्वर की आशीष को हम गाएंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ पुनः एक बार आपके चरणों के पास आते हैं। अचंदिया मेमोरियल मस्जिद कलीसिया हम सब मिलकर प्रभु आपके चरणों में प्रभु जी अपने आप रखते हैं बापा आसमानी, क्योंकि आपने हमें प्रभु जी अपना नाम पहचान और सेवा दिया है। धन्यवाद। आज की सुबह इस पवित्र रविवारी आराधना में शामिल होकर आपकी स्तुति आराधना और महिमा करने का अनुग्रह प्रदान किया, आपके पवित्र वचन को प्रभु जी सुनने का अनुग्रह प्रदान किया और वचन की आशीष हम में से हर एक को प्रदान किया। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना के द्वारा से हमने आपकी आशीष को पाया प्रभु, और उसी के वजह में एक छोटा सा भेंट प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए, प्रचार कार्य के लिए, आपकी कलीसिया विनती के लिए प्रभु हम सभी ने अपने हाथों को बढ़ा कर दिया है। खुदा इस भेंट को आप ग्रहण करिए और अपनी सेवकाई के लिए इसे इस्तेमाल करिए प्रभु, ताकि ये भेंट खुदा से आपकी सेवा आगे बढ़े और आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। जितने भी लोगों ने प्रभु इस वीडियो के माध्यम से इस आराधना में सम्मिलित हुए और उन लोगों ने प्रभु हर एक आपके बेटे बेटियों ने अपने हाथों को बढ़ाकर भेंट दिया, तमाम भेंटों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भेंट को ग्रहण करिए और हर एक देने वालों को बड़ी आशीष प्रदान करें प्रभु जी। हर एक आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे को देते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आते ऊपर से, सारे आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करें। हम उद्धार करता है इस नासरी का अनुग्रह, प्रेमी और सामर्थ्य पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के जाति जाति के लोगों के साथ, तमाम नस्ल विश्वासियों के साथ और विशेष करके चंदिया मेमोरियल मस्जिद कलीसिया के हर एक विश्वासी परिवारों के साथ आजकल और युगानुक्त के सी बनी रही। आमीन।